जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? तुसीफ अहमद, रोल नंबर 22। बेटा आवाज आ रही है तुसीफ अहमद? सर आवाज आ रही है आपकी। तो बेटा सर आ रिप्लाई रही नहीं है। रिप्लाई नहीं करते आप। सर बाहर गए थे सर इसलिए। अच्छा, तो क्लास में से किसी ने फीडबैक नहीं दिया कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? डिसएडवांटेजेस ऑफ मीटिंग पढ़ लिया हमने? जी ये स्टूडेंट हैं हमजा खालिद, रोल नंबर 209। हमजा खालिद, रोल नंबर 209। यस सर प्रेजेंट। बेटा ये बताएं, डिसएडवांटेजेस ऑफ मीटिंग पढ़ लिया था हमने लास्ट लेक्चर में? सर नहीं पढ़ा। तो प्रीवियस करता हूं मैं। ये 10 गोल्डन रूल्स फॉर मीटिंग पढ़ लिए थे हमने। ये मेरा हेल्प पढ़ लिए थे हमने, 10 गोल्डन रूल्स फॉर मीटिंग्स। बेटा रिप्लाई तो करें ना। सर असली मैंने कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं 2 लेक्चर आपने आपने कहा था प्रोजेक्ट पे आप काम पर, इस वजह से थोड़ा बहुत ना सर ये मिसिंग पढ़ लग लिया रहा था 10 गोल्डन रूल्स फॉर मीटिंग, ये पढ़ लिए थे। जी ठीक है। जी सर मेरे डिस मुताबिक हमने 10 गोल्डन रूल पढ़ लिए थे। ओके ओके, आज हमने यहाँ से शुरू करना है डिसएडवांटेजेस ऑफ मीटिंग। देखिए हमने ये कहा कि बिजनेस मीटिंग्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स में ही बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं। अब कुछ तो रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, मिसाल के तौर पे ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड हैं, वो एक मीटिंग करती हैं, उनकी कंपनी की ये समझ लें बाइंडिंग है बाय लॉ, एनुअल जनरल मीटिंग करती हैं जिसे हम एजीएम कहते हैं। एजीएम में कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको मीटिंग की इनविटेशन जाती है, और हजारों लाखों की तादाद में बाज़ कुछ कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कहता है कि इतनी बड़ी मीटिंग्स में बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऑडियंस जो होती है, जो मीटिंग मेंबर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ अ मीटिंग। In a public meeting, it is very difficult to control the large number of people. Further, arranging any meeting involves huge time, which acts as a limitation to decision making. देखें, मीटिंग का जो मीटिंग नोटिस है वो एट लीस्ट 2 वीक्स बिफोर आपने सेंड करना है। जब मीटिंग नोटिस आपने 2 वीक्स बिफोर सेंड किया तो इसका मतलब है इन 2 वीक्स के दौरान कोई डिसीजन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि डिसीजन होना है मीटिंग में। तो इसका मतलब है कि ऐसे जो डिसीजंस हैं जो बड़ी क्विक नेचर के हैं, वो जो मीटिंग में होने हैं वो अभी तक जो है वो पॉज रहेंगे, डिसीजंस जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। डिसीजन क्योंकि तब होंगे जब मीटिंग होगी। अरेंजिंग एनी मीटिंग involves a huge time which acts as a limitation to decision making. Okay, तो देखें जब तक मीटिंग नहीं होगी तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। सो इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग। मीटिंग रिक्वायर्स डेकोरेशन ऑफ वेन्यू, अरेंजमेंट ऑफ एक्सेसरीज एंड इनविटेशन और नोटिफिकेशन टू द मेंबर्स। तो बेटा मीटिंग्स जो हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वेन्यू की जो है अरेंजमेंट्स हों, इसके अलावा रिफ्रेशमेंट्स वगैरह की अरेंजमेंट्स हों, इसके अलावा वहाँ पे एसेसरीज मीन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह अवेलेबल हो अगर किसी ने प्रेजेंटेशन देनी है मीटिंग में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मीटिंग के लिए मस्ट हैं, विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो मीटिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है। ओके, तो ये भी मीटिंग का एक क्या है, डिसएडवांटेज है। मोर ओवर इट इन्वॉल्व कन्वीनियंस एंड एंटरटेनमेंट्स, द होल प्रोसेस इज कॉस्टली।
देखिए जिसको आप मीटिंग पे कॉल करेंगे उसकी जो कन्वेंस के अखराजात हैं वो भी कौन बियर करती है? ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कन्वेंस के अखराजात के लिए TADA दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस दिया जाता है। ओके, तो ये जो TADA है ये भी कौन बियर करता है? ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनर ने मीटिंग कॉल की है। सो इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। ये बेटा मीटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि बहुत बड़ी मीटिंग्स में पब्लिक कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब तक मीटिंग नहीं होती कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मीटिंग में होगी तो जो फैसले करने हैं वो अभी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वो मीटिंग में होने हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट्स अ डिसएडवांटेज। फर्दर हमने कहा कि मीटिंग के जो वेन्यू है उसकी अरेंजमेंट, उसकी डेकोरेशन का बंदोबस्त करना पड़ता है। फर्दर जो है मीटिंग में एंटरटेनमेंट और कन्वेंस के जो अखराजात हैं वो भी बियर करने पड़ते हैं, विच इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस मीटिंग्स। मगर बेटा ये बात याद रहे कि इन डिसएडवांटेजेस की वजह से बिजनेस मीटिंग नहीं छोड़ी जाती। बिजनेस मीटिंग्स मस्ट कंडक्ट की जाती हैं, क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स में बहुत सारे लोग मिल के फैसले लेते हैं। ओके, उसके बाद मीटिंग्स कोड। मीटिंग के कुछ कोड्स हैं। नंबर 1, मीटिंग मस्ट बी स्टार्ट एंड एंड ऑन टाइम। मीटिंग जो है वो ऑन टाइम स्टार्ट और एंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मीटिंग कॉल की है और मीटिंग 2 घंटे लेट हो गई है। नो, इट्स अगेंस्ट द मीटिंग कोड्स। ओके, मीटिंग कोड्स क्या है बेटा? मीटिंग के रूल्स। ओके, बी प्रेजेंट ऑन टाइम एंड बी प्रिपेयर्ड मेंटली। जिसने मीटिंग अटेंड करनी है दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन टाइम, और दैट पर्सन मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट ही और शी इज हियर टू अटेंड अ मीटिंग। बेटा मीटिंग में शोरोगुल नहीं होता। मीटिंग्स में समझ लें कि आपस में डिस्कशन नहीं होती, बल्कि जो एजेंडा आइटम्स हैं, लास्ट टाइम हमने मीटिंग नोटिस लिखा था ना जी स्टूडेंट्स? यस सर, लिखा हुआ था। हाँ जी, मीटिंग नोटिस में सर हमने लिखा लिखा था। पॉइंट्स जो मीटिंग में डिस्कस होंगे। तो बेटा आपने उनके हवाले से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये पॉइंट्स हमने मीटिंग में डिस्कस करके उनका एक डिसीजन लेना है। एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं? कि जो हमने एजेंडा लिखा हुआ है उस एजेंडा को हमने डिस्कस करना है। सेट एन एजेंडा। बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज। मीटिंग में बेटा बहुत लंबी लंबी बातें नहीं, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। यू मस्ट बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज। मुख्तसर और जामे बात करनी है आपने, और जो एजेंडा पॉइंट है उसके सराउंडिंग में बात करनी है, उसके मुताबिक बात करनी है, उससे डाइवर्ट नहीं करना। ओके, फर्दर डोंट डोमिनेट द डिस्कशन। डिस्कशन डोमिनेट नहीं करनी बल्कि डिस्कशन का हिस्सा बनना। जी, इसके बाद लिसन टू अदर्स। जो बेटा मीटिंग में जो वन पर्सन जो डिस्कस कर रहा है आपने उसको गौर से सुनना है। ओके, उसकी बात को आपने दरमियान में नहीं काटना। एनकरेज पार्टिसिपेशन फॉर आइडियाज़। आइडियाज़ जो हैं वो जो आइडियाज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी हौसला अफजाई करनी है, हौसला शिकनी नहीं करनी। डोंट इंटरप्ट अननेसेसरली। गैर ज़रूरी किसी को इंटरप्रेट नहीं करना, इंटरप्ट नहीं करना। ये बेटा मीटिंग का असूल है। जो बंदा बात कर रहा है उसकी आप बात सुने। डोंट इवेलुएट प्रेजेंटेशंस। आपने प्रेजेंटेशंस इवेलुएट नहीं करनी, बल्कि आपने प्रेजेंटेशंस जो हैं उनको बगौर सुनना है और अपनी इनपुट देनी है कि इसको इस तरह से फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट मीटिंग कोड्स में गिव फुल अटेंशन टू डिस्कशंस। डिस्कशंस को फुल अटेंशन दें। स्टे क्लोज टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, जो एजेंडा आइटम है उसके क्लोज रहना है, उसे डाइवर्ट नहीं करना। डोंट हैव साइड कन्वर्सेशंस। आपस में बातचीत नहीं करनी, साइड कन्वर्सेशंस नहीं करनी।
रिजॉल्व रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज। फर्ज करें दो लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आता है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कशन से हमने रिजॉल्व करना है। डिसाइड ऑन फॉलो अप एक्शन, जो डिसीजन लेंगे उसको फॉलो कौन करेगा। मीटिंग में ही किसी की जिम्मेदारी लगाई जा सकती है कि ये डिसीजन फलां मेंबर के रिलेटेड है, वो इसको बाद में फॉलो अप करेगा। रिकॉर्ड आइडियाज आर डिस्कशंस, बेटा मीटिंग में जितनी भी डिस्कशंस होती हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड कौन करता है? सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। फर्ज करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन बेसिकली कन्वीनर ऑफ द मीटिंग होता है। तो जो सेक्रेटरी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसका ये काम है जो जो डिस्कशन होगी उसके पास एक डायरी होती है, उस डायरी पे डिस्कशन लिखता जाता है। लेटर ऑन जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो उस डिस्कशन को प्रॉपरली एक फॉर्मेट में नोट करता है, जिसे हम बोलते हैं मिनट्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स कह लें या प्रोसीडिंग्स कह लें, मीटिंग की एक ही बात है। वो सारी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स और मिनट्स लिखता है। चेयरमैन को वो प्रोसीडिंग या मिनट्स जो हैं वो दिखाता है, उससे इनपुट लेता है, फाइनलाइज करता है, और फिर जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं उन सब से मीटिंग की डिस्कशन को साइन करवाते हैं, और बाद में मीटिंग डिस्कशंस को क्या कर देता है, सर्कुलेट कर देता है। ओके। असेस द आउटकम इन द एंड, एट द एंड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको एक दफ़ा से दोबारा हाउस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बुलंद आवाज़ में लाउडली बता दिया जाता है कि इस एजेंडा आइटम का ये फैसला हुआ है, आइटम नंबर टू का ये फैसला हुआ है, आइटम नंबर 3 का ये से इनको गो थ्रू करते हैं। लीगल कन्वीनर हु विल कॉल द मीटिंग, मीटिंग का एक लीगल कन्वीनर होता है जो मीटिंग कॉल करता है। The notice of a meeting must be issued to all the members by mail or personally to his registered address. मीटिंग नोटिस जितने भी मीटिंग के मेंबर्स हैं सबको भेजा जाता है। ओके। The notice of the meeting should be sent in time through appropriate media. मीटिंग का नोटिस बेटा बिफोर टाइम भेजना चाहिए, वेल इन टाइम भेजना चाहिए, ताकि लोग मीटिंग अटेंड कर सकें। ऐसा नहीं है कल मीटिंग है और रात को आप मीटिंग नोटिस भेज रहे हैं। हर एक की अपने बिजनेस में मसरूफियात होती हैं, कोई ना कोई मैनेजर होता है, कोई कहीं पे और उसने टाइम प्लान किया होता है, तो मीटिंग नोटिस जो है वो वेल इन टाइम भेजें। ओके। Items or topics of discussion, that is agenda, should be sent to every members before a meeting is held. मीटिंग का एजेंडा जिस जिस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन सब को आपने भेजना है, ताकि वो मीटिंग एजेंडा पढ़ के आएँ और जहनी तौर पे अपने साथ कुछ अपनी राय और पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेके आएँ। ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन्स विल प्रेजेंट एट द मीटिंग, सिर्फ ऐसे लोग जिनको कॉल किया गया वो मीटिंग में बैठेंगे, और कोई ऐसा पर्सन जिसको मीटिंग में कॉल नहीं किया गया वो मीटिंग में नहीं बैठ सकता। मीटिंग बेटा बड़ी फॉर्मल गैदरिंग होती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बेटा बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। जो सेक्रेटरी होता है वो उस पूरी डिस्कशन को नोट करता है। ओके। और कुछ मीटिंग्स में बेटा ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन होती है, के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, ताकि सेक्रेटरी से अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो वो ऑडियो सुन ले। ओके। तो मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ऐसे पर्सन्स जिनको कॉल किया गया है वो मीटिंग अटेंड करते हैं, ऐसे लोग जिनको नहीं बुलाया गया वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। ये मीटिंग मस्ट हैव अ चेयरमैन, मीटिंग का बेटा चेयरमैन होता है जो कि मीटिंग की डिस्कशन को कंट्रोल करता है। ओके। ए मीटिंग मस्ट फुलफिल कोरम, कोरम बेटा कहते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स को। फर्ज करें एक जो कमेटी है उसके 10 मेंबर हैं, तो मीटिंग कॉल की गई, सिर्फ 2 लोग मीटिंग अटेंड करने आए, तो हम कहते हैं कोरम पूरा नहीं है, मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। कोरम कहते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स को। यूजुअली 70% तक लोगों का मौजूद होना जरूरी है
ताकि डिसीजंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लिए जाने हैं, तो इतने लोग मौजूद हों कि जिनकी डिस्कशन से ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लिए जा सकें। तो मीटिंग कोरम जो है वो मस्ट फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो यूजुअली 70% तक लोग मौजूद होने चाहिए। चलें एक आध जो एब्सेंट है तो बाकी लोग उसके बिहाफ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, अ मीटिंग मस्ट फुलफिल कोरम। कोरम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स को। तो जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनकी जो तादाद है उसको कोरम कहते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग दैट इज मिनट्स शुड बी केप्ट प्रॉपरली। जो मीटिंग की डिस्कशन है वो प्रॉपरली नोट होनी चाहिए। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। नेक्स्ट है हाउ टू कंडक्ट अ फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग किस तरह से कंडक्ट की जाती है, यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये स्लाइड्स मैंने सीआर साहब को भेज दी थी, उन्होंने आपको फॉरवर्ड कर दी हैं। जी स्टूडेंट, स्लाइड्स मिल गई हैं आपको बिजनेस मीटिंग्स की? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे हाउ टू कंडक्ट अ फॉर्मल मीटिंग। ओके, और रिपोर्ट राइटिंग की भी मैंने स्लाइड्स भेज दी हैं, सीआर साहब ने भेज दी हैं आपको? यस सर, यस सर। ओके सर बेटा, हो गई है। जी ठीक हो गया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।